हाय एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सो लास्ट वीडियो में हमने यूपीएससी सीसेट 2023 के दो क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो चलो अब उससे आगे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बंदा है, उसके पास ना चार लेटर्स हैं और चार एनवेल्प्स हैं, मतलब हर एक लेटर के कोरस्पॉन्डिंग एक एनवेल्प। उसने क्या किया, चारों लेटर्स को रैंडमली चारों एनवेल्प में डाल दिया। इस सिचुएशन के ऊपर दो स्टेटमेंट्स दी गई है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेल्प। मतलब चार में से एक लेटर को उसने रॉन्ग एनवेल्प में डाल दिया। एक को रॉन्ग एनवेल्प में डाला, इसका मतलब बाकी तीन को राइट एनवेल्प में डाला। ठीक है। अब अगर तीन लेटर्स राइट एनवेल्प में गए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फोर्थ लेटर रॉन्ग एनवेल्प में गया हो? नहीं, फोर्थ तो ऑटोमेटिकली राइट एनवेल्प में जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज, देयर आर ओनली सिक्स वेज इन विच ओनली टू लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेल्प। मतलब चार में से दो एनवेल्प को राइट एनवेल्प में डालने के सिक्स वेज हमें बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ठीक है। अगर दो लेटर्स राइट एनवेल्प में डालेगा, तो दो लेटर्स को रॉन्ग एनवेल्प में डालेगा, है ना। अब कौन से दो लेटर्स को राइट एनवेल्प में डालना है, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें 4C2 बताएगा। 4C2 गिव्स अस फोर लेटर्स आउट ऑफ टू, सॉरी, टू लेटर्स आउट ऑफ फोर। ठीक है। अब दो लेटर्स फोर्सिटो ने हमें सिलेक्ट करके दे दिए। उन्हें राइट एनवेल्प में डालने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोरस्पॉन्डिंग एनवेल्प में डाल दो। ठीक है। अब 4C2 से जो लेटर सेलेक्ट होंगे ना, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो बाकी के दो लेटर है ना, वो रॉन्ग एनवेल्प में जाएंगे, मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ टू लेटर्स। ठीक है। अब अगर अगर हमारे पास दो लेटर्स हों L1 L2 और दो एनवेल्प हों E1 E2, ठीक है, तो इनको रॉन्ग एनवेल्प में डालने का सिर्फ एक ही पॉसिबल वे है कि L1 को E2 में डाल दें और L2 को E1 में डालते हैं ना। ठीक है। तो 4C2 हो गया सिक्स। दो लेटर्स का डीअरेंजमेंट या दो लेटर्स को रॉन्ग एनवेल्प में डालने का एक तरीका, तो ये 6 into 1 6 ways। दैट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85 into 87 into 89 into 91 into 95 into 96 is divided by 100। सो जब भी हम किसी भी गिवन नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो लास्ट टू डिजिट्स बचती हैं एज ए रिमाइंडर। किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड किया जाएगा तो लास्ट की दो डिजिट बचेंगे एज ए रिमाइंडर। बट अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें ना, तो वो हमें सिंगल डिजिट में दिए गए, मतलब इस नंबर को जब 100 से डिवाइड किया गया होगा तो सिंगल डिजिट बची होगी एज ए रिमाइंडर। ठीक है। मतलब इस केस में हमें टू डिजिट्स निकालने की बजाय अगर हम यूनिट डिजिट निकाल दें तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए ना सिर्फ लास्ट की जो डिजिट है ना उसका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। तो इन नंबर्स की लास्ट की डिजिट्स अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट की 5, सेकंड नंबर की 7, थर्ड नंबर की 9, फोर्थ नंबर की 1, फिफ्थ नंबर की 5 एंड सिक्स नंबर की 6। ठीक है। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 इंटू 9 इंटू ये आ जाएगा 30। ठीक है। अब हमें निकालनी यूनिट डिजिट। ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, ये लास्ट में जीरो आ गया ना, इसने सारा काम सही कर दिया। ठीक है। ये जीरो अब लास्ट में किसी और डिजिट को यूनिट डिजिट बनने ही नहीं देगा। मतलब ये जो भी नंबर आएगा ना, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी ना वो जीरो होगी। ठीक है। मतलब ये जो नंबर है ना, इसके लास्ट में या इसकी लास्ट डिजिट जो आएगी ना वो जीरो आएगी। ठीक है। तो लास्ट डिजिट जीरो आएगी तो रिमाइंडर भी जीरो आएगा, मतलब ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये भी यूनिट डिजिट के ऊपर ही है। ठीक है। हमें इस नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी है। ठीक है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ जो लास्ट डिजिट है ना उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि हमें 2 की पावर 9 into 7 into 5 into 3 इस नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी है। ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं, है ना, कि 2 रेस टू पावर 1 2, है ना, 2 रेस टू पावर 2 4, 2 रेस टू पावर 3 8, 2 रेस टू पावर 4 16। बट मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ तो ये 6 आ गया ना। 2 रेस टू पावर 5 32, तो यूनिट डिजिट 2। 2 रेस टू पावर 6 64, तो यूनिट डिजिट 4, है ना। सिमिलरली आगे चलता रहेगा। ठीक है। एक चीज अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें कि जब पावर 4 के बाद पावर आते हैं ना तो यूनिट डिजिट रिपीट होने लग जाते हैं। मतलब आफ्टर एवरी फोर्थ पावर द यूनिट डिजिट रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है। तो मतलब 2 की मल्टीप्लिसिटी यूनिट
यूनिट डिजिट के केस में, सॉरी 2 की साइक्लिसिटी यूनिट डिजिट के केस में 4 है, ठीक है। इस नंबर को अगर हम रीराइट करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 63 की पावर 15, है ना। 9 इंटू 7 63, 5 इंटू 3 15, ठीक है। अब पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करेंगे, ठीक है। तो 63 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो इस नंबर को हम रीराइट ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 15, ठीक है। मतलब इसकी यूनिट डिजिट में निकालेंगे, ठीक है। अब अगर पावर को सिंप्लीफाई करें तो ये 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू 15 हो जाएगा 45, ठीक है। अब 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होगी पावर 4 के बाद, तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो नंबर है इसकी यूनिट डिजिट 2 है। दैट मीन्स कि ये जो नंबर है इसकी यूनिट डिजिट भी 2 है। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, दो 3 डिजिट्स के नंबर है। और वो नंबर भी कैसे कि ए नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी, नॉट इक्वल्स टू डी, नॉट इक्वल्स टू ई, नॉट इक्वल्स टू एफ एंड नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब ए बी सी डी ई एफ जो है वो डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स है, ठीक है। एंड एक कंडीशन और दी गई है कि ए बी सी और डी ई एफ का सम जो है ना वो 1111 है, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डी ई एफ जो है ना वो है 1111 माइनस ए बी सी, ठीक है। अब डी ई एफ जो है ना वो एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। ए बी सी भी 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब देखो 1111 के लास्ट में ना 111 है, मतलब 111 से बड़ा नंबर घटाने पे ही 3 डिजिट नंबर मिलेगा। दैट मीन्स कि जो हमारा बी ए बी सी है वो 111 से तो बड़ा ही है, तभी तो हमें डी ई एफ एज ए 3 डिजिट नंबर मिलेगा, ठीक है। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी 111 से बड़ा चाहिए तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1 2 3, जो 111 से बड़ा है। हमें डिस्टिंक्ट डिजिट्स का चाहिए था इसलिए मैंने 1 2 3 ले लिया, ठीक है। जब ए बी सी 1 2 3 होगा ना तो डी ई एफ कितना होगा, वो होगा 1111 माइनस 123, दैट मीन्स 988, ठीक है। बट देखो ये डी ई एफ 988 निकल के आया है, बट डी ई एफ तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसका मतलब हमने जो ये 1 2 3 लिया है, ठीक है, ये हमारी गिवन कंडीशन को, क्वेश्चन में दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब ये दो हमारे रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। तो इससे अगला नंबर लेके देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 1 2 4, ठीक है। 1 2 ए बी सी अगर 1 2 4 है तो डी ई एफ कितना आएगा 1111 माइनस 124, दैट मीन्स 987, है ना। 1 2 4 में भी तीनों डिजिट डिस्टिंक्ट है, 987 में भी तीनों डिजिट डिस्टिंक्ट है। मतलब 124 एंड 987 ने हमारी क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है। सो दे कैन बी अवर रिक्वायर्ड नंबर। इनके अलावा भी और नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ की वैल्यू, मतलब ये जो डिजिट्स हैं 1 2 4 9 8 7 इनका सम। सो इनका सम कितना आ गया 8 एंड 7 15 प्लस 9 24 प्लस 4 28 एंड 3 31, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी विच इज 31। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज d is a 3 digit number। d कोई 3 digit नंबर है such that the ratio of the number टू दी सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज लीस्ट, ठीक है। डी एक ऐसा नंबर है कि उस नंबर का उसके डिजिट्स के सम से रेशियो लीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से कि डी जो है ना वो इस टाइप का नंबर है एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड ये कंडीशन दी गई कि एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो ये रेशियो लीस्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब कम से कम होना चाहिए। देन हमें क्या पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100th प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। मतलब 100th और यूनिट प्लेस के जो डिजिट है उनका डिफरेंस चाहिए, मतलब हमें z माइनस एक्स चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें ऐसा नंबर सोचना है हिट एंड ट्रायल से कि ये रेशियो लीस्ट होना चाहिए। ये रेशियो लीस्ट कब होगा जब जो नमेरेटर है ना वो एज लार्ज एज पॉसिबल, है ना, वो बड़े से बड़ा हो, सॉरी ये एज स्मॉल एज, है ना। तो रेशियो लीस्ट तो तब आएगा ना जब जो नमेरेटर है वो एज स्मॉल एज पॉसिबल, मतलब ये तो छोटे से छोटा हो
ठीक है। एंड जो डिनोमिनेटर है वो एज लार्ज एज पॉसिबल, वो बड़े से बड़ा हो, एज लार्ज एज पॉसिबल, तभी तो रेशियो जा वो ना लीस्ट होगा। ठीक है। अब देखो इसने 3 डिजिट नंबर बोला है, 3 डिजिट नंबर तो 100 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और 3 डिजिट नंबर्स में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना वो 100 से लेकर 199 के बीच में ही। ठीक है। अब मतलब हमें जो ऊपर वाला नंबर लेना है ना वो 100 से 199 के बीच में लेना है। ठीक है। क्योंकि 3 डिजिट में तो यही सबसे छोटे आएंगे। ठीक है। और हमें नीचे वाले जो क्वांटिटी है ना वो लेनी एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब वो नंबर लेना जिसके डिजिट्स का सम एज लार्ज पॉसिबल होगा। तो 100 से लेके 199 जो के बीच में जो नंबर्स उनमें से 199 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट में सबसे छोटा है और उसके डिजिट्स का सम सबसे बड़ा है विच इज 19। ठीक है। तो 199 का और उसके डिजिट्स के सम का रेशियो जो होगा वो लीस्ट होगा। दिस इज एन जस्ट एन हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है। तो 199 जो है वो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसके यूनिट प्लेस और 100th प्लेस का डिफरेंस क्या आएगा, 9 - 1 विच इज 8। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट।